हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज की रिवीजन। ये बेसिकली पार्ट 1 है वीडियो का और इसमें हम एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलाज को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द बेसिक फार्मूला दैट इज अरिथमेटिक मीन। जैसे कि आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो ऐसे हमने इसको यहाँ पे लिखा है बी सेट ऑफ n नंबर्स, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 अप टू xn इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। बेसिकली हम जब मीन को डिनोट करते हैं तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं एंड इज गिवन एज x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय n वेरियस टोटल नंबर्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज समीशन ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n xi डिवाइडेड बाय n। मूविंग फर्दर, अगर हमें गिवन है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, सिमिलरली x हमारे पास है, मान लीजिए x1 x2 अप टू xn दैट इज n नंबर ऑफ टर्म्स, और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है f1 f2 अप टू fn। तो मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज मीन x बार डिनोटेड विद x बार समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n xi इंटू fi। इन दोनों को आपको बेसिकली प्रोडक्ट करते जाना है एंड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। जो ये सारा इसका जो समीशन आएगा उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है। आगे इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारी जो ये वाली टर्म है इसको हमने n के साथ डिनोट कर दिया यहाँ पर। तो ये था इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ ओरिजिन, वो भी मीन के केस में है। लेट अस हमने डिफाइन किया ui इज इक्वल टू xi माइनस a, जहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। देन हम मान लेते हैं हमने सभी के आगे समीशन लगा दिया, समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n ui इज इक्वल टू समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 xi माइनस समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n मल्टीप्लाई बाय a। अब a यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो हम a को आगे ले आएंगे और समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 अप टू यहाँ पर n आ जाएगा। तो आपने देखा समीशन ऑफ ui इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi माइनस a n, मीन्स कि ये सारी टर्म को ऐसे लिखा है बट a मल्टीप्लाई बाय n आ गया बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमने डिवाइड बाय n, यहाँ पे सभी टर्म्स को हमने n के साथ डिवाइड कर दिया। समीशन ui डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू समीशन xi डिवाइडेड बाय n माइनस a n डिवाइडेड बाय n से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और समीशन ui डिवाइडेड बाय n, बेसिकली वही जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले मीन की डेफिनेशन में सीखा था, इसको हम डिनोट करेंगे u बार से, इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n मीन्स की सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सिमिलर इन द दैट फैशन वी हैव डिफाइंड दिस टर्म। तो x बार माइनस ऑफ a, तो x बार को आप कैसे लिख सकते हैं a प्लस u बार। इसी का अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जहाँ पर हम एक h को डिफाइन करते हैं। बेसिकली वो भी एक कांस्टेंट टर्म है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन वो वेरी करेगा अगर आप उसको हाइट के टर्म्स में कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मान लीजिए ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h वेयर a एंड h आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमें पता है। हमने ui को पहले भी लिखा था चेंज ऑफ ओरिजिन में xi माइनस a, कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर दी h जिसको हमने डिनोमिनेटर में इसके साथ डिवाइड किया। अब h यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, h इंटू ui इज इक्वल टू xi माइनस a, वी विल बी टेकिंग समीशन बोथ द साइड्स, समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू ui इज इक्वल टू समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n एंड a। अब हमें पता है h यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये h यहाँ से बाहर भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं h समीशन ui इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi माइनस a मल्टीप्लाई बाई n। n यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने जो a है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है तो आप a को बाहर लिख सकते हैं और समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n, हमारे पास ये जो टर्म है समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n, ये बेसिकली n के इक्वल होती है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे a को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये आपको याद रखना है। डिवाइडिंग अबव टर्म्स बाय n, हमने ये जो सारी इक्वेशन है इसको n के साथ डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। तो h समीशन ui डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू समीशन xi डिवाइडेड बाई n माइनस a n डिवाइडेड बाई n, n के साथ n यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वही आ गया h समीशन ui मीन्स की सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई मीन्स के सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
दैट इज एच इंटू यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। तो एक्स बार को आप लिख सकते हैं एच मल्टीप्लाई बाई यू बार प्लस ए। अब हमारे पास एक और टर्म बचती है मीन की कैटेगरी में, दैट इज अगर हमारे कॉम्पोजिट सीरीज गिवन हो तो हम उसमें मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब मुझे देखते हैं। मीन ऑफ कॉम्पोजिट सीरीज के केस में मान लीजिए अगर हमारे पास x1 बार, x2 बार एंड x3 बार, देयर आर बेसिकली 3 मीन्स जो कि हमें गिवन है, बी द मीन ऑफ सीरीज हैविंग एलिमेंट्स, और उनके जो एलिमेंट्स हैं n1, n2 एंड n3 रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में जो हम मीन है वो कैसे डिफाइन करते हैं, द मीन ऑफ द कॉम्पोजिट सीरीज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग दिस सीरीज इज एक्स बार, दैट इज द डिफाइंड जो मीन है हमारा वो कैसे आएगा, n1 इंटू x1 बार मीन्स की जो मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज प्लस n2 इंटू x2 बार प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये था हमारा मीन ऑफ कॉम्पोजिट सीरीज का केस। अब इसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद हम हार्मोनिक मीन्स के जो भी सारे केसेज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द ज्योमेट्रिक मीन। अब हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ सेट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स x1, x2, xn इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मीन्स कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो कि डिनोटेड है विद g इज इक्वल टू हमारे पास जो नंबर्स हैं x1, x2, x3 अप टू xn, मीन्स कि जितने भी हमारे पास नंबर है अप टू xn, इन सभी का प्रोडक्ट उसका हमें nth रूट लेना है। मीन्स कि x1 इंटू x2 इंटू x3 मल्टीप्लाई बाई अप टू xn, इसका हम 1 बाई n मीन्स कि nth रूट लेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस गिवन है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास xi और fi टर्म्स डिफाइंड है तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे लिखते हैं, g दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 रेज टू पावर f1 जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी मल्टीप्लाई बाय x2 रेज टू इट्स पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 अप टू f रेज टू पावर f3 मल्टीप्लाई बाय अप टू सो n नंबर ऑफ टर्म्स, और इन सभी का आपको लेना है 1 बाई n मीन्स कि nth रूट लेना है। और यहाँ पे जो कैपिटल n की वैल्यू है दैट इज समीशन i ओटा इज इक्वल टू 1 टू n f5 मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उन सभी का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो ये है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा वो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाता है। अब हम एक बेसिक डम एग्जांपल देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की ताकि आपको कंसेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी हो सके। सो आप देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 8। तो हमें 3 नंबर यहाँ पे गिवन है तो उसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे g इज इक्वल टू, तो आपने जो पहले डेफिनेशन देखी बेसिक डेफिनेशन उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज टू द पावर कितनी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 1, 2 एंड 3, तो उसी का nth रूट लेना है मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी यहाँ पे आएगा 3। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 2 8, 8 इंटू 8 दैट इज 64 रेज टू द पावर 1 बाई 3 एंड यू नो वी कैन राइट 64 एज 4 क्यूब दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इट्स का हमें 1 बाई 3 करना है। तो जो हमारे पास आंसर बच के आएगा तो ये रहा। दिस इज द बेसिकली द एक डम एग्जांपल है ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके। मान लीजिए अब हमें वैसे सिमिलर जो हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन डिफाइन की थी वो हमें गिवन है g इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई x2 x3 अप टू xn रेज टू द पावर 1 बाई n दैट इज स्क्वायर इट यू कैन से। अब हमने क्या करा, एक लॉगरिथम वाला केस लेके देखेंगे। अगर हम लॉग ले लें तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी और वेरी सिंपल। लॉग जी हमने लॉग ले लिया, लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, लॉग जी इज इक्वल टू लॉग x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 अप टू xn एंड इट्स स्क्वायर इट। नाउ यू विल सी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि आपको नोट रखनी है। लॉग a रेज टू द पावर b है तो हमारे पास वो आ जाता है b लॉग a, एंड अगर हमारे पास log a मल्टीप्लाई बाई b है तो वो हो जाता है log a प्लस log b। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। देखिए कैसे,
दैट इज लॉग ए रेस टू द पावर बी, जहाँ पर जो ए है दैट इज दिस टर्म होल, और जो बी है हमारे पास वो हमारे पावर में गिवन है। तो 1/n हमारा आगे आ गया, एंड log x1 मल्टीप्लाई बाई x2 अप टू xn। अब इसी लॉग को हमने अंदर इंप्लीमेंट कर देना, कैसे देखिए 1/n log a इंटू बी, वही मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है, दैट इज log a log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है उतने टाइम्स log अंदर एडिशन में चला जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज log g इज इक्वल टू 1/n समीशन आयोटा इक्वल 1। इसी सारी टर्म को हमने सिर्फ इस सिंपल टर्म में लिख दिया जो ये गिवन है हमारे पास, समीशन आयोटा इक्वल टू 1 अप टू n log xi। तो जो हमारी i की वैल्यू वो 1 से लेकर n तक वेरी करते रहेगी। मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस गिवन है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन उसमें कैसे फाइंड करेंगे, वो भी सिंपल है, g इज इक्वल टू x1 रेस्ट पावर f1 मल्टीप्लाई बाई x2 रेस्ट पावर f2 अप टू सो ऑन, दैट इज हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें गिवन है। तो उसमें आपने सिंपल एक फॉर्मूला रिमेंबर करना है, ये इसी का ही कंसेप्ट है बेसिकली। जी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1 अप टू n, 1 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, एफ आई मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स आई। इसी टर्म में लॉग को इधर ले आओगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, और यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी वाली टर्म डिफाइन कर देनी है, एफ आई मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें ऐसे गिवन है, दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 1 टू n नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है उतने फ्रीक्वेंसीज का आपने समेशन करना है, और इस फॉर्मूलाज में आपने वैल्यूज को पुट करनी है, तो आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारा एक लास्ट कंसेप्ट है आज के डे का, दैट इज हार्मोनिक मीन। तो हम उसी को देखेंगे, अब उसी के फॉर्मूलाज को सीखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन एज वेल एज मोड के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको हम लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन। सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है वो है हार्मोनिक मीन का। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारे पास, द हार्मोनिक मीन डिनोटेड बाय h ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज है उनके अरिथमेटिक मीन का वो रेसिप्रोकल है। तो कैसे, दस हार्मोनिक मीन h ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn इज गिवन बाय, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, h इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस अप टू xn नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास n है यहाँ पर वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, दैट इज n अपॉन समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स 1 अपॉन xi। तो आयोटा की वैल्यू यहाँ से 1 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स तक वेरी कर सकती है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जब हमें मीन्स कि आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी गिवन है xi के साथ, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली है h इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n, जो कि आप n को बाद में न्यूमिनेटर में ऊपर ले जा सकते हैं, समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई डिवाइडेड बाई xi। आपको n की वैल्यू मैंने पहले भी बताई, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू समीशन आयोटा इज इक्वल टू 1 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स समीशन ऑफ एफ आई। मीन्स कि आपको एफ आई जो कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है उनसे भी क्या जब आप समीशन करेंगे तो आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूलाज में आप पुट करोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है लास्ट में, रिलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन। मीन्स कि इन तीनों नंबर्स के बीच, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पूछा भी जा सकता है पेपर में कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, बताइए। तो चलिए अब हम उसी को देखते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो लिखते हैं, हम हेडिंग लिखते हैं अपनी सबसे पहले टॉप पे, दैट इज रिलेशन between arithmetic mean, geometric mean as well as harmonic mean। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, मान लीजिए इफ a, g and h are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively,
then relation between them is g square is equal to a मल्टीप्लाई बाई h। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। क्या है? कुछ भी नहीं है, डेट इज रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में अगर a, g और h डिनोट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन को, तो इनका जो रिलेशन डेट इज स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन। तो ये था आज का पार्ट 1 का वीडियो जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया 1 बाय 1। अगर आपको इनमें से किसी भी फॉर्मूला में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आउट एनी काइंड ऑफ वीडियो यू वांट। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियो आप शेयर कर सकें उतने कीजिए।